जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन के 86 में। रुख करते हैं बिहार की तरफ। बिहार में शिक्षक बहाली की बात करें अगर हम दूसरे चरण की, तो यहाँ पर 1,22,000 पदों की वैकेंसी निकाली गई। अब यहाँ पर जो है उसके रिजल्ट दे दिए गए, काउंसलिंग हो चुकी है और अब यहाँ पे उनकी नियुक्ति पत्र भी बांटे जा चुके हैं। लेकिन अभी भी कुछ ऐसे छात्र हैं जिनकी काउंसलिंग अभी नहीं हुई है, तो उन छात्रों की भी चर्चा करेंगे दूसरे चरण में जिनकी काउंसलिंग नहीं हुई है। उसके अलावा यहाँ पर एक रिक्वेस्ट वीडियो है, ये मैं आपको पहले बता दूं, आप लोग भी ज़्यादा से ज़्यादा अगर वीडियो को शेयर कीजिएगा, हो सकता है कि सरकार के कानों तक आवाज़ जाए। और ये रिक्वेस्ट वीडियो को आप लोग शेयर कीजिएगा ट्विटर पे भी, और टैग कीजिएगा अतुल सर को और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को भी टैग कीजिएगा। ये रिक्वेस्ट वीडियो इसलिए बनाया जा रहा है क्योंकि देखिए, एक न्यूज़ के माध्यम से ही हमने वो सारा डिटेल यहाँ पे कलेक्ट किया है और उस न्यूज़ के माध्यम से ही अभी अगर सप्लीमेंट्री रिजल्ट आने की संभावनाएं अगर हैं तो ये लगभग 21,000 है। 21,000 पद पर सप्लीमेंट्री रिजल्ट देने की संभावनाएं हैं। लेकिन आप लोग 20 तारीख तक बोले थे कि 15 से लेकर 20 तारीख के बीच में सप्लीमेंट्री रिजल्ट दे दिया जाएगा। बहुत सारे ऐसे सोशल मीडिया के चैनल्स हैं जहां पे ये चलाया जा रहा है कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट आएगा ही नहीं। उनके कुछ सोर्सेज के द्वारा बताया गया, जैसा कि वो बता रहे थे। तो पता नहीं, ये सारा चीज़ जो है कन्फ्यूज़न क्रिएट हो रहा है अब छात्रों के बीच में। और इस चीज़ के ऊपर भी आकर आयोग के जो पदाधिकारी हैं या फिर जो भी अध्यक्ष पर्सन है, वो आके इसके बारे में बोले कि आप कब तक आखिर हमारा जो है पूरक रिजल्ट दिया जाएगा इन छात्रों का, जो कि दूसरे चरण की ये परीक्षा हुई है। अब इस चीज़ को थोड़ा समझना होगा कि 21,000 पद यहाँ पे कैसे वैकेंट है। सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर यहाँ पे 21,000 की ज्वाइनिंग करवानी चाहिए आयोग को, सरकार को। यहाँ पे कुछ सीट यहाँ पर ओवरलैप हुए हैं, कुछ डीबी में कैंसिलेशन हुए हैं, कुछ डीबी स्किप कर दिए हैं लोग, है ना, यानी कि डीबी दिए ही नहीं है, काउंसलिंग हुआ ही नहीं है उनका। और कुछ ऐसे फ्रॉड स्टूडेंट पाए गए हैं जिसको नहीं आने की वजह से यहाँ पे लगभग 21,000 सीट यहाँ पे वैकेंट है। अब आइए चीज़ों को समझते हैं एक न्यूज़ के माध्यम से। ये न्यूज़ जो अपडेट है, मैंने ये जो है ट्विटर पे भी बहुत सारे लोगों को ट्वीट करते हुए देखा, इस चीज़ के ऊपर चर्चा हो रही है। तो देखिए, यहाँ पे बता दें कि लगभग 1,22,000 की वैकेंसी है। अभी तक टोटल स्टूडेंट 73,000 सेलेक्टेड है। जैसा कि ये न्यूज़ नोटिफिकेशन कहता है कि दूसरे चरण के अभी 73,000 शिक्षकों का ही काउंसलिंग हुआ है। क्योंकि सिलेक्शन तो अगर देखा जाए तो लगभग 94,000 लोगों का बताया जा रहा था कि सिलेक्शन हुआ है। जो सीटें बच गई हैं वो सीटों को अब अगले वैकेंसी में भी जोड़ा जाएगा। लेकिन जो अभी काउंसलिंग हुई है उनमें जितने भी छात्र बचे हुए हैं जिनकी काउंसलिंग होनी है, उनका भी अपडेट दिया जाए कि उनकी काउंसलिंग कब तक लास्ट कराई जाएगी और काउंसलिंग कराने के बाद उनको नियुक्ति पत्र वगैरह दिया जाए। ये एक रिक्वेस्ट है यहाँ पर। अब ओवरलैप सीटों के बारे में चर्चा हुई है। यहाँ पे डीवी कैंसिलेशन बहुत लोगों ने किया है, मतलब कैंसिल किया है अपना, और डीबी को बहुत सारे लोगों ने तो ज्वाइन ही नहीं किया। और कुछ ऐसे फ्रॉड पकड़े जा रहे हैं जिनको मिलाकर यहाँ पे उनकी सीटों की टोटल अगर कैलकुलेशन की गई है तो लगभग 21,000 सीटें यहाँ पे वैकेंट बताई जा रही हैं। ये होना चाहिए ऐसा, ठीक है। तो आयोग से ये विनती है, ये रिक्वेस्ट है कि 21,000 सीटों पे सप्लीमेंट्री रिजल्ट दिया जाए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा छात्रों को यहाँ पे सिलेक्शन करके इस बार जो एग्ज़ाम दिए हैं उनका यहाँ पर ज्वाइनिंग कराया जाए। अब यहाँ पे जब 21,000 सीट पे अगर रिजल्ट आएगा तो जाहिर सी बात है कि आप लोगों का कट ऑफ भी नीचे गिरेगा। कट ऑफ नीचे गिरने का संभावना वाला वीडियो मैंने आपको बताया है, जहाँ पर क्लास 1 से 5 तक के जितने छात्र हैं, मान के चलेंगे कि 1 या 2 नंबर का वहाँ पे कट ऑफ गिर सकता है। 6 to 8 की बात करें तो 2 से 3 नंबर, और 9 to 10 की बात करें तो 2 से 4 नंबर तक का जो है मार्क्स आपका कट ऑफ गिर सकता है, उसकी संभावना है। 11-12 में है अगर आप, तो वहाँ पे जिस सब्जेक्ट में अगर आपका सिलेक्शन आपके एकदम क्वालिफाइंग कट ऑफ पे हुआ है तो उसका तो कट ऑफ नहीं आएगा नीचे शायद तक, जहाँ तक मुझे लगता है। लेकिन यहाँ पे कट ऑफ जिन सब्जेक्ट में हाई गया है उनमें 2 से 4 नंबर का कट ऑफ जो है दिखेगा गिरता हुआ, जिसकी वजह से यहाँ पे 21,000 लोगों का चयन भी हो पाएगा। अब आते हैं दोस्तों यहाँ पे इस काउंसलिंग को लेकर जो बातें हुई हैं। देखिए, यहाँ पे अभी बता दें कि 73,000 लोगों की काउंसलिंग हुई है, 94,000 लोग हैं टोटल सेलेक्टेड। यहाँ पे
बाकी लोगों का जो भी काउंसलिंग होगा विभिन्न जिलों से शिक्षा विभाग से जो रिपोर्ट आएगी उसकी जानकारी दी गई थी। और काउंसलिंग में भाग ले रहे वाले छात्र जो है 13 जनवरी को इनको औपबंधिक पत्र भी दे दिया गया है और नियुक्ति पत्र दिया जाएगा इनको कब, जब इनका काउंसलिंग कंप्लीट हो जाएगा, डॉक्यूमेंट सारा वेरिफिकेशन हो जाएगा। तो बाकी 29 जिलों के 25,000 को पटना के गांधी मैदान में यहाँ पर शिक्षकों को समारोह में बुलाया गया था, जैसा कि आप सभी जानते हैं। और आयोग के द्वारा जो है यहाँ पे जो डेटा दिया गया है, ये 94,000 शिक्षकों का सफल घोषित किया गया है। यानी कि 1,22,000 में से 94,000 सीटों की संख्या यहाँ पे भरी जाएगी। इन शिक्षकों की काउंसलिंग आवंटित जिलों में 26 दिसंबर से चल रही है और 94,000 में से 73,000 लोगों की काउंसलिंग हो पाई है। और इस तरह से विभिन्न कारणों से 21,000 लोगों की काउंसलिंग अभी तक नहीं हुई है। तो 21,000 लोगों की काउंसलिंग, चूंकि यहाँ पर उसमें और सारे जो वैकेंट सीट है उनकी भी नहीं हुई है, जैसे कि ओवरलैप सीट, एक से ज़्यादा जगहों पे आपका सिलेक्शन होना, डीवी कैंसिल करना, डीवी को स्किप कर देना, मतलब जाना ही नहीं, है ना। डीवी कैंसिल मतलब कि उनका डॉक्यूमेंट में कहीं दिक्कत हुआ है तो उनको कैंसिल किया गया है, वैसे लोग भी पाए गए हैं। और कुछ फ्रॉड स्टूडेंट आए हैं जिनके चलते यहाँ पे सीटों की संख्या 21,000 अभी बाकी है, इनकी काउंसलिंग करवाई जाए। तो ये आपके सप्लीमेंट्री रिजल्ट में जोड़ कर दिया जाए, चूंकि अगर जैसा कि आप लोगों ने कहा था कि हमने 15,000 लगभग जो है आप लोग का सप्लीमेंट्री रिजल्ट तैयार किया, तो ये कुल और सीटों की संख्या मिलकर 21,000 पे ये पूरा का पूरा सप्लीमेंट्री रिजल्ट दे दिया जाए, जिनकी काउंसलिंग वगैरह कराई जाए। यहाँ पे पूरक रिजल्ट की जो बात की गई थी, 14,762 पद पर आयोग जो है पूरक रिजल्ट निकालने की तैयारी में है और ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है दोस्तों। और जो अपडेट आप लोग को मिल रहा है ना, जो अपडेट आप लोग को मिल रहा है कई न्यूज़ चैनल से या फिर हो सकता है कि सोशल मीडिया से मिल रहा होगा कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं आने की संभावनाएं हैं, तो अभी थोड़ा सा आप लोग वेट कर लीजिए। किसी पे आरोप प्रत्यारोप लगाने से बेहतर है कि आप आयोग के जो आने वाले फैसले हैं उसको देखिए, उसके बाद फैसला लीजिएगा कि क्या करना है, प्रोटेस्ट करना है या सरकार के अगेंस्ट जाना है, ये चीज़ें। क्योंकि देखिए सरकार तो अपनी मनमानी नहीं कर सकती है, इतनी बड़ी संख्या में बहाली ली गई, आप अपना नाम कर लिए कि हमने इतनी बड़ी संख्या में बहाली करा दी, और अब काउंसलिंग की जब बारी आ रही है, तो जब यहाँ पे रिजल्ट देने की बारी आ रही है, सप्लीमेंट्री रिजल्ट देने की बारी आ रही है, तो पीछे तो हट नहीं सकती है आयोग यहाँ पे, और हटना भी नहीं चाहिए मेरे ख्याल से, मेरे अनुसार। और यहाँ पर जो भी कट ऑफ है, कट ऑफ को थोड़ा सा देखना होगा, समझना होगा, इसके ऊपर अभी चर्चा चल रही है। बिहार सरकार और बिहार शिक्षा विभाग के यहाँ पे अनुरोध किया जा रहा है, रिक्वेस्ट कीजिए आप लोग भी कि जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा जो है आप लोग का रिजल्ट यहाँ पे दिया जाए, जो कि पूरक रिजल्ट आपका बन सके। तो ये तो हमारी जानकारी होगी जो कि हमने अब तक दिया है। अभी कुछ स्कूलों में 11,000 ऐसे नियोजित शिक्षक हैं जो कि बीपीएससी के थ्रू चयनित हो गए हैं इस दूसरे चरण में भी, तो 11,000 उनकी सीटें भी खाली होंगी। तो इन सीटों को हो सके तो भरिए आप लोग बीपीएससी टीआरई 3 को ले जाकर, है ना। यहाँ पे जो सीटें खाली होंगी वो बीपीएससी टीआरई 3 में ले जाइए। जो कि बीपीएससी से जो सिलेक्ट हो रहे हैं छात्र यहाँ पे, है ना, शिक्षक बन रहे हैं, उनकी ट्रेनिंग भी चालू हो गई है। उसका एक लेटर मैंने आपको कल ही दिखलाया था या परसों दिखलाया था शायद, तो उसको भी देख लीजिएगा, उस वीडियो को भी जाके। सारी डिटेल जो भी अपडेट आ रही है हम आप तक साझा कर रहे हैं, लेकिन ये एक रिक्वेस्ट वीडियो है ना। और मैंने इस वीडियो के माध्यम से आयोग से, सरकार से रिक्वेस्ट किया है आप लोगों के लिए कि लगभग 21,000 पदों पर जो है सप्लीमेंट्री रिजल्ट दिया जाए, जिसमें कि 14,762 सीट तो हैं ही, प्लस वैसे सीट जो कि यहाँ पर ओवरलैपिंग, कैंसलिंग डीबी और डीबी स्किप और फ्रॉड स्टूडेंट के चलते खाली रह जाएंगी, वैसी संख्या यहाँ पे 21,000 की बनती है। तो जल्दी जारी किया जाए पूरक रिजल्ट, ये मांग करते हैं हम। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा हम शेयर करेंगे अपने टेलीग्राम पे भी, अपने व्हाट्सएप पे भी और अपने ट्विटर हैंडल पे भी। तो आप लोग जाके वहाँ से एक दूसरे को शेयर कीजिए ताकि लोगों में ये चीज़ें बन सके और जल्द से जल्द आप लोग का ये रिजल्ट भी दिया जा सके। जय हिंद। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर पूछिएगा।